आप सभी को तृप्ति मिश्रा की ओर से सादर नमस्कार साथियों। और हम अभी लगातार परंपराओं की बात कर रहे हैं, विवाह गीतों की बात कर रहे हैं, उन गीतों की बात कर रहे हैं जो लगभग लुप्त हैं, बहुत कम लोगों को आते हैं और हर जो रस्म है उसके साथ चलते हैं बिना ढोलक के। तो अभी तक हमने जो बात की है, कल तक हल्दी की बात की है, अब आज मंडप के गीत, मंडप में होता क्या क्या है, किस तरह से होता है, तो हम उसको आज देखते हैं और उसके जो गीत हैं वो सुनते हैं। तो जब हल्दी हो जाती है तो पुराने समय में खलमिट्टी के बाद हल्दी लगती थी और कई दिनों की शादियां होती थी, तो जिस दिन गणेश पूजन खलमिट्टी होता था उस दिन से लगातार जो हल्दी है वो चढ़नी शुरू हो जाती थी। और एक बात और कि हल्दी चढ़ती है, हल्दी उतारी नहीं जाती, हल्दी तो चढ़ाई जाती है और तेल जो है वो चढ़ाया भी जाता है और उतारा भी जाता है। और तेल लगाया जाता है सिर्फ एक दिन, मंडप वाले दिन। तो आजकल तो क्योंकि सभी एक दिन में कर रहे हैं चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हम भूलते भी जा रहे हैं। तो मैं भी बड़े बुज़ुर्गों से बात करके जो असल जो हमारे परंपरा हैं, जो रिवाज हैं, मैं उनको भी इकट्ठा करती जा रही हूँ साथ में। तो मंडप में सबसे पहले जैसा होता है कि कोई भी मान, जो दामाद हैं, दो जमाई नंदोई, इन लोगों को बुलाकर मंडप गड़वा लिया जाता है, यथोचित उनको नेक दिया जाता है। और इसके बाद में जो है तेल की रस्म होती है। तो जैसे हल्दी होती है वैसे ही तेल होता है, बिठाया जाता है पीढ़े पे वर या वधू को और फिर तेल चढ़ाया जाता है। तो तेल चढ़ाया ठीक उसी तरह से जाता है, दूबे में तेल लिया जाता है और उसके बाद में जो है पैर के अंगूठे, घुटने, हाथ आपके, कंधे और मस्तक, ऐसे करके ये तेल चढ़ाया जाता है और तेल फिर उतारा भी जाता है। तो पहले घर की कन्याएं 5-7 जो भी होती हैं वो तेल चढ़ाती हैं और उसके बाद जब सारे चढ़ा लेते हैं तो फिर एक उतारने की रस्म होती है। तो इसमें एक बड़ा सुंदर सा गीत गाया जाता है जो मैं आज आपको गाकर सुनाती हूँ। जब जैसे समझ लो कोई बच्ची तेल चढ़ा रही है और उसका नाम वृषा है, तो हम ये गीत ऐसे गाएंगे। और क्योंकि जो गीत आप देखिएगा अगर 2 बार दोहराने में वो हो जाएगा। तो गाना है, तेलिन तुम बड़ी रानी, काहे का तेल काहे की घानी, अलसी का तेल सरस की घानी, वृषा महारानी तेल चढ़ाए महारानी, तेलिन तुम बड़ी रानी, काहे का तेल काहे की घानी, अलसी का तेल सरस की घानी, वृषा रानी तेल चढ़ावे महारानी। तो ये बड़ा प्यारा सा गाना, उस तेल की जो प्रोसेस होती है उसमें ये गाया जाता है, जो भी चढ़ा रहा होता है उसका नाम ले लेकर। और इसी तरह से जब तेल उतारा जाता है तब यही गीत गाया जाता है इस तरह से, तेलिन तुम बड़ी रानी, काहे का तेल काहे की घानी, अलसी का तेल सरस की घानी, वृषा रानी तेल उतारे महारानी, वृषा रानी तेल उतारे महारानी। इस तरह से ये जो है तेल का जो गीत है ये गाया जाता है। और इसके बाद फिर आपकी भात या मामेरा की रस्म होती है। और मामेरा की रस्म अलग से लेंगे, उसके गीत बड़े सुंदर होते हैं तो वो हम अलग से लेंगे। और उसके बाद होता है मातृका पूजन या माई मंत्रा। कुछ लोग पहले करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, पर मैंने 2-3 लोगों से बात की तो जो सीक्वेंस वाइज है उसमें पहले भात होता है और साथ में पीछे भात के बाद ये गीत शुरू होते हैं। जब आप अपने पुरखों का आह्वान करते हैं, देवी देवताओं का उसमें आह्वान करते हैं कि शादी में आप आइए, और जो लड़ाई झगड़े आंधी पानी है उनको भी आह्वान करते हैं और कहते हैं 3 दिन मत आइए। तो इसके लिए जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले श्री गणेश से शुरू करते हैं, उसको ऐसे गाया जाता है, तुम हुनी मानते गणेश बाबा, तुम हुनी मानते, 3 दिवस चले आयो, गणेश बाबा तुम हुनी मानते, रिद्धि सिद्धि संग चले आयो, शंकर बाबा तुम हुनी मानते,
धनिया सहित चले आयो। शंकर बाबा तुम हुनी मानते, तुम हुनी मानते, 3 दिवस चले आयो। इस तरह से राम और धनिया मतलब अपनी पत्नी के सहित आप चले आए। और उसके अलावा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी इसी तरह से आह्वान किया जाता है कि जैसे अगर किसी बुजुर्ग का नाम अगर संबोध हम कर लें, प्रेम नारायण है, तो जो पितृ हैं उनको हम ऐसे ही बुलाएंगे कि प्रेम नारायण बाबा तुम हुनी मानते, तुम हुनी मानते, धनिया सहित चले आयो। और प्रेम नारायण बाबा तुम हुनी मानते, तुम हुनी मानते, 3 दिवस चले आयो। मतलब एक एक बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग हैं आपकी 3री 4थी 5वीं पीढ़ी जो है अपने पूर्वजों की, जितने नाम आपको याद होते हैं उनको बुलाया जाता है कि आप आइए और हमारी शादी में आप रहें 3 दिन आके। और इसके बाद होता है आंधी पानी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उनको भी बुलाया जाता है, पर उनको किस अलग तरीके से बुलाया जाता है उनके लिए कहते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और कि कुछ चीज़ होते हैं, एक मैंने चीज़ नई पता करी है कि जैसे कोई किसी का हस्बैंड ज़िंदा है और उसकी वाइफ नहीं है तो उसको नहीं बुलाएंगे। हस्बैंड अगर ज़िंदा है तो हमारी संस्कृति में माना गया है कि हस्बैंड के साथ पत्नी अनवरत बनी हुई है, वो उसका पितृ आह्वान नहीं किया जाता अकेले, उसका नाम पति के साथ ही लिया जाएगा। अब ये जो भी है, जो मतलब मैंने बात की है बुज़ुर्गों से, उस हिसाब से मतलब ये रहा। और उसके अलावा एक और चीज़ मतलब मैंने देखी कि जो कुंवारे हैं, तो बेटियां तो डेफिनेटली हमारे समाज में जो हैं तो उनका तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो लड़के हैं, कई लोग होते हैं जो बिना शादीशुदा चले गए, तो अब उनको कैसे बुलाएंगे? धनिया सहित चले आए, तो उनको फिर ऐसे गाते हैं कि बगिया लगाए चले आओ, मतलब बगिया लगाते हुए चले आओ। तो इस तरह से ये गीत गाया जाता है। और जिनको नहीं बुलाना होता है उनके लिए शब्द यूज़ होता है जनी आयो, मतलब मत आओ, जनी आयो। तो जैसे अगर हम देखें तो उसमें ऐसे गा सकते हैं उसको, लड़ाई झगड़ा तुम हुनी मानते, तुम हुनी मानते, 3 दिवस जनी आयो। आंधी पानी तुम हुनी मानते, तुम हुनी मानते, 3 दिवस जनी आयो। बीमारी तिमारी तुम हुनी मानते, तुम हुनी मानते, 3 दिवस जनी आयो। तो ये एक जो है वो होता है, आह्वान होता है पितरों का। और इसी के साथ एक और रस्म होती है जो सारे परिवारों में नहीं होती, पर उत्तर भारतीय परिवारों में एक रस्म और होती है मंडप के साथ, और ये भी बड़ी मज़ेदार सी। देखिए कैसे लोगों को जोड़ने के लिए छोटी छोटी सी रस्में बना दी गई कि आपको सबकी ज़रूरत है परिवार में। विवाह जब है तो आपको परिवार के हर व्यक्ति की, बच्चे से लेकर बड़े तक की आपको ज़रूरत है। तो एक रस्म होती है जिसे सिलपौनी कहा जाता है। सिलपौनी के लिए जैसे पहले हमने देखा था कि जब गणेश पूजन होता है तो आजकल तो सूचक स्वरूप मिलते हैं, छोटी सी मथानी, छोटी सी घट्टी, छोटी सी उखल। तो पहले बड़े बड़े रखे जाते थे असली, और वो सारा सामान लेके आप, अब तो सब एक ही जगह हो जाता है, पहले गणेश पूजन कहीं और होता था। तो गणेश पूजन जहाँ हुआ है वहाँ से ये मंडप वाली जगह परिवार के जो हैं, पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, वो सारा सामान लेके, सिलबट्ट है और ये सारी चीज़ें लेके पहुँचते हैं। और उड़द की दाल गला दी जाती है, और उड़द की दाल को जोड़े से वो लोग पीसते हैं। सबसे बड़े जो वरिष्ठ होते हैं वो शुरू करते हैं, और बड़ा मजाक वाला जो है गीत भी गाया जाता है। तो इसमें जो गीत गाया जाता है उसमें, क्योंकि वो पीस रहे होते हैं, तो उसका ये है कि ये तो देख देख के पीस रहे हैं, एक दूसरे को रिझा रहे हैं, इस तरह का मतलब भाव लिए बड़ा मज़ेदार गीत होता है। और सब लोग आपस में गाते हैं और वो जोड़ा पीसता है। तो वो 2-2 मिनट सब लोग पीसते हैं उसको थोड़ा थोड़ा, फिर उनकी बड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, ऐसा ये रिवाज है। तो उसमें जब पीसते हैं तो वो गाना ऐसे होता है कि
सिल पीसत हैं पिसवावत हैं, वो तो राजा को देख पिसावत हैं, वो तो सैया को देख पिसावत हैं। सिल पीसत हैं पिसवावत हैं, वो तो अपनी रानी को देख पिसावत हैं, अपनी चमकों को देख पिसावत हैं। सिल पीसत हैं पिसवावत हैं, वो तो राजा को देख रिझावत हैं। तो ऐसा ये गाना होता है। और अपने जिसको कहते हैं कि इसमें तरह तरह की उपमाएं, तरह तरह की चिढ़ावनियाँ जोड़ी जाती हैं, क्योंकि रिश्ते सारे वही हैं, देवर भाभी ननद, मतलब देवर भाभी एक ही परिवार के, इसमें मान्यों का नहीं रहता है। तो उसी परिवार के जो हैं सारे देवर जेठ होते हैं, तो भाभियाँ जो हैं अपने देवरों को सुना रही होती हैं, सीनियर जो होते हैं वो इस तरह से चल रहा होता है। तो इस तरह से हंसी मजाक में ये रस्म जो है वो संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही, और कल अब हम जो है नई किसी रस्म की बात करेंगे, और तब के लिए बाय।